अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, नए आने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 8th और 9th क्लास के मैथ को स्टार्ट किया, तो आज हम इंशाल्लाह ताला ये 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने लगे, यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1। तो इसका यूनिट नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी हम लोग डेफिनेशन जो है वो बुक से निशान लगाते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम जो है वो और ज़्यादा सेफ हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो कि अननोन है उसकी डिग्री जो है, उसकी पावर जो है स्क्वायर हो, लेकिन इससे हाईएस्ट पावर कोई ना हो, जस्ट 2 ही उसकी डिग्री हो, यानी हाईएस्ट पावर ही 2 हो, इससे ऊपर क्यूब या फोर्थ उसकी पावर ना हो। या फिर तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी जिसकी सिर्फ 2 डिग्री है वो वाली हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ फॉर्म, एक्स के वेरिएबल में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसे हम बोलते हैं कि ये जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरिएबल भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्स वाई जेड होते हैं और ए बी सी हमारे जो इनके साथ लगे हुए हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं, और वैसे बेसिकली ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको हम राइट करेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका है ये? ए स्क्वायर जो है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, अकेला ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है वो टर्म ऑफ कांस्टेंट की है, यानी वो बिल्कुल कांस्टेंट की जगह पे है, तो सी हमारा कांस्टेंट टर्म में आता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और ए हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्टूडेंट्स ए जो है वो 0 हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें हमारा इन रेयर चांसेस अगर हमारा ए जो है वो 0 बन जाए तो ये वाली एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो गया, फिर हमारी पीछे बचती है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये फिर इसमें एक्स की पावर जो है वो 1 रह जाती है, तो फिर ये हमारी बनती है लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर फिर इसमें ये जो एक्स की है बी, अगर ये हमारी 0 हो जाए, अगर हमारा बी 0 हो जाए, तो यानी कि एक्स वाली टर्म जो है वो हमारी 0 होगी, तो पीछे बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें स्क्वायर की और कांस्टेंट की बचे, तो ये हमारी फिर कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी जनरल में क्या है कि उसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जस्ट फिर स्क्वायर वाली और कांस्टेंट वाली रह जाएगी। तो आगे स्टूडेंट्स इसके हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। ठीक हो गया। सॉल्यूशन इसके हमारे 2 हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 हैं। पहला है कि फैक्टराइजेशन, और दूसरा इसको सॉल्व करने का मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 2 हमारे यूज हो रहे हैं इसमें 1.1 में। ओके। अब फैक्टराइज के ज़रिए भी आपको पता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी। अब ये 2 मेथड है, हम लोग इनसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ आ जाएगी कि फैक्टराइज हमने कैसे यूज़ करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करना है।
अच्छा तो स्टूडेंट्स चलिए हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20 बाय फैक्टराइजेशन। इसको आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे जो इक्वल के दूसरी साइड पे हम उसको इस तरफ लाके प्लस माइनस करके इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। 3x² - 6x जो दूसरी तरफ प्लस हो रही होती है वो इस तरफ आके माइनस हो जाती है, या फिर जो माइनस हो रही है वो इस तरफ आके प्लस हो जाती है। तो ये हमारी यहाँ पे प्लस हो रही है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगी। ये 20 भी इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर वाली x² वाली हमारी वैल्यू एक ही है, सो ये ऐसे ही आ जाएगा 3x²। और ये वाली वैल्यू में माइनस दोनों के साथ है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये टर्म्स तो आपस में प्लस हो जाएंगी। 6x और प्लस 1x ये हो जाएगा 7x। लेकिन अब बात आती है कि इसमें सिंबल कौन सा लगेगा। तो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ जो भी सिंबल होता है वो ही यहाँ पे लगता है। बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है -20। ये स्टूडेंट्स हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब हम लोगों ने कुछ ऐसा इसको वो फैक्टराइज करने के लिए कोई 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला 7x बने, जो 2 नंबर्स हम लेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करने वाला आंसर आ जाए। लास्ट 2 हमारे क्या है, 3 × 20 ये हो गया 60। अब हम लोगों ने कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जो हमारा उनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर आ जाए, वरना वैसे उसको प्लस या माइनस करें तो हमारा ये 7x बन जाए। अब हम लोगों ने कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं, तो साथ में हम लोगों ने ये जो माइनस है यहाँ पे हम लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है कि ये साइन में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ना इस वाले साइन में ना इस वाले साइन में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये तो है कि साइड्स वालों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है, और दरमियान वाला है हमारे पास -7x, और इसको साथ भी माइनस है तो -20 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा -60 आता है। यानी हम लोग को -60 भी चाहिए और -7x भी चाहिए। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स 12 और 5 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 12 और 5 को, तो अब हम लोगों की बात है कि अगर हम लोग 12x लेते हैं और 5x लेते हैं, अब साइड पे हमारे पास x² है और इधर 20 है, तो 20 और 3x² हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60x का स्क्वायर। तो हम लोगों को -60x² भी चाहिए और -7x भी चाहिए इन्हीं 2 नंबर्स से, 12x से और 5x से। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 12 में से 5 निकाले तो हमारे पास 7 बच जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। लेकिन अब हमें अभी मसला ये है कि हम लोगों ने किसके साथ प्लस या माइनस लगाना है। अब आप देखें कि अगर हमारा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और हमेशा आंसर में माइनस तब आता है जब क्वेश्चंस वाली 2 वैल्यूज़ में से बड़ी के साथ माइनस हो। तो इधर इन दोनों में से हमारे पास बड़ी 12 है, यानी इसके साथ हमारा माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो ये वैल्यू प्लस माइनस होगी ना। अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये दोनों वैल्यूज़ प्लस आएंगी, जो कि ये हमारा डिजिट नहीं बनेगा। वरना वैसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें 12 को 5 से तो हमारा 60 तो बन जाएगा, लेकिन दोनों को माइनस रखने से फिर हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा और ये डिजिट भी चेंज हो जाएगा। सो हम लोग एक वैल्यू माइनस की लेंगे, एक वैल्यू प्लस की लेंगे, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -7x आ जाएगा, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x² भी आ जाएगा। तो चलिए हम अपने वैल्यू में अपने क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 नंबर्स ले लिए, -12x + 5x - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसमें से हमारा क्या कॉमन आता है, फर्स्ट वाले में से हमारा 3x आता है फर्स्ट 2 में से, तो हम लोग यहाँ पे 3x को कॉमन लेके x - 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 3x² - 12x। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये 5 कॉमन ले लेंगे और ये फिर आ जाएगा x - 4। ठीक हो गया। अब हम लोग ये जो कॉमन दोनों में से आया हुआ पहले उसको लिख लेंगे, x - 4
और दूसरी तरफ हमारी दूसरी वैल्यू बन गई है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग आइदर करके, सॉरी स्टूडेंट्स आज पॉइंटर बस थोड़ा सा ख़राब हुआ है, आइदर करके हम लोग x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये इधर माइनस हो रही है, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4, एक हमारी ये x की वैल्यू निकल आई। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये 3x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हमें सोल्यूशन सेट चाहिए और हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x। जब हम इस 3 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/3, ठीक हो गया। तो ये हमारा दोनों वैल्यूज़ आ गए और ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट बनेगा इस तरह से। माइनस वाली वैल्यू को पहले रखेंगे -5/3 और दूसरा हमारा आंसर आया x का 4। स्टूडेंट्स ये मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि हम लोगों ने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई वो प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली बन जाए और मल्टीप्लाई करने से साइड वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाए, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार इसे आप गौर से देख लें, फिर हम लोग अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होती है, यानी इसको हम लोग या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। उसके बाद अगर हमारा a जो है वो 0 हो जाए तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, और अगर हमारा b 0 हो जाए तो फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स उन्होंने बताए हुए हैं, एक में है कि फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल किया स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के ज़रिए की है, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। कहता है कि सॉल्व 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट 2 ही टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक एक्स वाली। तो हम लोग एक्स वाली को भी इधर ही लें, उधर प्लस हो रही है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगी, तो इधर फिर बच गया 0। अब स्टूडेंट्स इसमें थर्ड वैल्यू कांस्टेंट की कोई नहीं है, जो कि हम लोग तीसरी वैल्यू के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो अगर कांस्टेंट भी होता तो हमें सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे 2 नंबर्स को लेना पड़ना था कि जिनको प्लस माइनस करने से दरमियान वाला बन जाता और जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे साइड्स वाले मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाता। बट यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 ही हैं, एक हमारे पास x की वैल्यू और एक हमारे पास x स्क्वायर की है। सो हम यहीं से इसको अगर कॉमन ही ले लें तो हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। कॉमन लेने पे इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा, तो पहले में से x आ जाएगा, दूसरे में से हम लोगों ने अगर 5x ले लिया तो 5 6 30 और x हम लोग ले चुके हैं। सो x माइनस 6 है। अब आइदर और करके हम लोग इसे 0 के इक्वल रख लेते हैं। आइदर हम लोग 5x को 0 के इक्वल रखते हैं और दूसरी तरफ हम x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरफ ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो इसका ये 6 आ गया। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 0 और 6 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको इस फैक्टराइजेशन की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, ठीक हो गया। क्योंकि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के 2 कर लिए हैं, अब हमारी अगली एग्जांपल है कंप्लीटिंग स्क्वायर की। तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जांपल नंबर 1 आ गया। कहता है कि सॉल्व x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने जो भी हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट आएगा उसे सबसे पहले हम लोगों ने दूसरी तरफ लेके जाना है, राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर x स्क्वायर माइनस 3x, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके फिर हमारे पास प्लस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कांस्टेंट दूसरी तरफ चला गया।
अब उससे अगली बात, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी हमारा कोफिशिएंट है तो हम लोगों ने उस कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमारे पास है ही नहीं, और अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो हम पहले उसको यहाँ से पीछे हटाएंगे, यानी वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम पूरी इक्वेशंस को, पूरी टर्म को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिया ही, ऑलरेडी ही उन्होंने एक्स स्क्वायर में दिया है, सो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बस हम यहाँ पे अपना वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, स्क्वायर कंप्लीट करने पे ये यहाँ पे हमारे पास माइनस है। अब माइनस के लिए आपको पता है कि प्लस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है और माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, a और b, तो हम लोगों का फार्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें a स्क्वायर और 2ab दिया हुआ है, तो हम लोगों ने b स्क्वायर खुद बनाना है। ठीक हो गया। b की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी हुई, तो हम लोगों को जो उन्होंने 2ab दिया हुआ है, इससे हम लोग a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हम लोग a की और 2 की अलग करके इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम इसमें से b की वैल्यू को अपनी किस तरह से निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स ये माइनस का है, तो माइनस के लिए आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर की जगह x तो हो गया, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, सो हम उसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, उस ब्रैकेट को अभी हम एम्प्टी छोड़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इट्स मीन कि ये माइनस वाला है, 2 तो फार्मूले वाला आ गया, और पहली वैल्यू हमारे पास x आ गई। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारे पास फॉर्मूले का 2 होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3x हमारा कैसे बना? अगर हमारा यहाँ पे x आ गया है और 2 भी आ गया है, तो ये 3 किधर गया? 3 कैसे बनेगा? तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि 3/2, यही है। अगर हम लेते हैं 3/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ बच गया -3x। इट्स मीन कि अगर हमने b की वैल्यू यहाँ पे इसी फॉर्मूले में अगर हम लोगों ने 3/2 लिया, तो वैसे भी b की वैल्यू फिर 3/2 है, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने पास से ये वैल्यू ली है, तो जो फिर वैल्यू हम लोगों ने एक तरफ ऐड की होती है या उसका स्क्वायर किया होता है या कुछ भी किया होता है, वही हम चीज़ दूसरी साइड पे करते हैं। लोग इसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। 4 इधर भी हम लोगों ने प्लस किया था, इस तरफ भी हम लोग प्लस करेंगे, और 3/2 का होल स्क्वायर हम लोगों ने इधर ऐड किया था, इधर भी हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर ही ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये 2 को मैंने कैंसिल करके आपको इसलिए दिखाया था कि आपको पता चल जाए कि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट किस तरह हुआ है। मैं यहाँ पे ऐसे ही 2 और 2 लगा दूंगी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस वैल्यू को छोड़ के ये टर्म ऊपर वाली बन गई एक्स स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x ऊपर वाली बन गई। अब ये हमारा स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे, यानी x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हो तो हम लोग इसको वैसे बेसिकली लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी a की माइनस बी की वैल्यू लिख के होल स्क्वायर इसका बनाएंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास x, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू है हमारे पास x, और माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड वाली भी हमने सॉल्व करनी है, 4 + 3 3 9/4। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। अभी ये वैल्यू तो ऐसे ही, क्योंकि ये पूरी इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको नहीं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। सॉरी, नीचे हमारा 4 आएगा, तो ऊपर हमारा 16 + 9 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा यहाँ पे 25/4।
x माइनस 3/2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब दोनों होल स्क्वायर में है, ठीक हो गया। हम लोग इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम यहाँ राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट को दोनों तरफ लेने से हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको गौर से देख लें एक बार, ताकि मैं इसे रेस करूं और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट आपको इसका करवाऊं। वाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से ये इस पे क्वेश्चन अभी हमारा हाफ ही आ रहा है। सो आप इसे देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने अपना सॉल्व किया था। तो अब हम इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू, जब इसको हमने निकालना है तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस में होती है। तो ऊपर वाला 25 का हमारे पास 5 आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ हमारे पास प्लस माइनस 2 लगेगा। तो इसको भी हम लोग आइदर और के साथ सॉल्व करेंगे, इसकी x की वैल्यूज़ को अलग करेंगे। तो आइदर यहाँ पे एक तरफ हमारे पास 5/2 प्लस में आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास 5/2 माइनस में आ जाएगा। अब हमें सिर्फ x के चाहिए, हम इस वैल्यू को ले जाके उधर प्लस कर देंगे, इधर ये माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 3/2 और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5/2 प्लस 3/2। अब स्टूडेंट्स हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम है तो ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 5 + 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/2। तो 8/2, 2 4 ज़ा 8, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये आ गए -5 + 3 और ये प्लस माइनस माइनस होंगी, 5 में से 3 निकाले तो 2 बचेगा और 2 बचने पे बड़ी वैल्यू के साथ हमारे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -2/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, x की वैल्यूज़ आ गई तो हम लोग इसे अब सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया -1 और 4, क्योंकि सोल्यूशन सेट में पहले हम लोग माइनस वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप इस क्वेश्चन को, इसके नेक्स्ट हाफ पार्ट को आप दोबारा देख लें, फिर हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक काम क्या करना है कि अगर x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट हुआ तो हम लोगों ने पहले उसे रिमूव करना है। अब यहाँ ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, तो ये सबके साथ जब ये 2 हमारा डिवाइड होगा -5x/2 -3/2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। फिर हमारी जो टर्म बचेगी वो बचेगी कि x² -5/2x -3/2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड काम स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये करना था कि जो कांस्टेंट है उसे हम लोगों ने दूसरी तरफ ले जाना है। इस तरफ हमारी सिर्फ x वाली वैल्यूज़ रहनी चाहिए। तो ये आ जाएगा x² -5/2x इज इक्वल टू 3/2। इधर ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 काम तो हो गए। अब हमारा काम है कि हम लोगों ने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस तरफ ये माइनस है। अब माइनस का फॉर्मूला है तो a² + b² - 2ab आएगा, तो हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बनेगा। तो ये आ जाएगा x² -2 फॉर्मूले का, x इसमें पहली वैल्यू है और b की हम लोग, ये भी एम्प्टी हमें नहीं पता, और दूसरी तरफ भी b का स्क्वायर अभी हमें नहीं पता।
तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने बनाना है 5/2x। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास 2 × x तो आ गया। अब क्या ऐसी चीज़ हो जो कि हमारा 5/2 आ जाए। तो 5 को तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन नीचे हमें 2 चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग 4 लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गए, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा फिर 5/2x ही हमारे पास। यानी यहाँ हमारे पास क्या आएगा, b की वैल्यू 5/4 और इस तरफ भी b की वैल्यू 5/4। तो अगर हम लोगों ने इधर इसको ऐड करके स्क्वायर किया तो हम लोग दूसरी तरफ भी इसको ऐड करके इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास, ये माइनस का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास बन गया x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस 5/5 = 25, 4/4 = 16। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने पे 16 आ गया, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24 प्लस 25, तो ये हमारा बन गया 49/16 x - 5/4 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकाल के हम लोगों ने सोल्यूशन सेट बनाना है। सो उसके लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे। कि आप इसे एक बार दोबारा देख लें ताकि मैं रेस करके नेक्स्ट हाफ इसमें क्वेश्चन कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक इसे सॉल्व किया था। अब x की वैल्यू लेने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स के लिए हम लोगों का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 49/16। अब ये हमारे पास आ जाएगा x - 5/4 और स्क्वायर रूट में से, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब दूसरी तरफ हम लोगों का आएगा 7/4, लेकिन वो प्लस माइनस के साथ आएगा, जिसकी वैल्यूज़ को हम लोग आइदर और करके हम लोग अलग अलग करेंगे। आइदर में हम लोगों की आ जाएगी x - 5/4, एक बार ये प्लस में आ जाएगा और एक बार ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हम लोगों की इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 7/4 प्लस 5/4। और यहाँ पे ये इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, -7/4 प्लस 5/4। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -7 + 5। यहाँ हम लोग कर लेते हैं। तो इधर वाली वैल्यू को ऐड करने से 7 और प्लस 12/4, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 12/4। यहाँ हम लोग कॉमास लगा लेते हैं ताकि हमें मेंशन हो जाए कि ये सेपरेट है। अब ये एक प्लस किया एक माइनस किया तो जमा माइनस हो गया, यानी हमारी वैल्यूज माइनस होंगी तो 2 आंसर आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल जो वो माइनस का है तो ये आ जाएगा -2/4। तो ये यहाँ हमारे पास आ गया x = -2/4। अब इसको हम लोग कैंसिल करें, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया और इसमें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है -1/2। सो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बना है -1/2 और 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इसे अच्छे से देख लें, तो इसको आप अच्छे से करें, अच्छे से समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फार्मूला को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देन इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन से भी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं और अब हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। स्टूडेंट्स आप इनको अच्छे से समझें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया।
तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा उसका मेथड बता दूंगी। मैं दोबारा या तो वीडियो ही बना दूंगी या फिर अगेन आपको उसका मेथड समझा दूंगी। और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास फौरी पहुँच सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।